आज चूंकि संसदीय दल की मीटिंग में नेता चुन लिया गया है, अब जो समर्थन पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपने के लिए काफिला आगे बढ़ चुका है और अब पहुंचेंगे तो फिर आगे जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है, जो अलग अलग राज्यों से मेहमान आते हैं, खास और आम हर किसी को इंतजार उन तस्वीरों का है। लेकिन जहन में सवाल ये है कि 2014 और 19 जब बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी थी, एनडीए के जो सहयोगी दल थे वो और ज़्यादा मजबूती देने का काम कर रहे थे, लेकिन 2024 में तस्वीर बदली हुई है। अब हर दल जो सहयोग कर रहा है और इस सहयोग के बलबूते सरकार चल रही है, मन में तो सभी के होगा ना कि हमें कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। गाहे बिगाहे एक चर्चा तो सोशल मीडिया पर आज मैंने देख ली, जहां पर जेडीयू के एक बड़े चेहरे ने कह दिया ये तो कंफर्म है, रेल मंत्रालय तो हमारा ही होगा। ऐसे तो सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर ही रहे हैं। साथ ही 2014, 2019 या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान किस तरीके से कैबिनेट में जिम्मेदारी दी गई थी वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए ना, तस्वीर बदली है, केवल बदला है तो विपक्ष का और कुछ एनालिस्ट का नजरिया बदला है। मैं आपको दो चीजें क्लियर करता हूँ। एनडीए वर्सेस यूपीए था, यूपीए को खत्म करके इन्होंने इंडी अलायंस बनाया। एनडीए तो वही है, तो ये अलायंस इलेक्शन के पहले का है। इलेक्शन के पहले भी अगर अलायंस हुआ है तो कुछ न कुछ मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं जिसपे कि वो लोग कॉन्फिडेंस का लेकिन फर्क पड़ जाता है ना। एक वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने अपने बलबूते नंबर पा लिए हैं, एक वो कॉन्फिडेंस है कि भाई सहयोग की जरूरत है, सहयोग से सरकार। नहीं, रचना मैम, अगर केवल कॉन्फिडेंस की बात होती, अपने बलबूते की बात होती, तो बीजेपी या कांग्रेस कोई भी अलग लड़ती। अगर उनके मन में ऐसा होता है कि हमें किसी को साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है, तो इतने अगर ईगो में रहे होते तो अलग लड़ते। लेकिन 2014 में भी वो साथ लड़े जबकि उनकी पूर्ण बहुमत थी, 2019 में भी पूर्ण बहुमत थी, और ऐसा भी नहीं हुआ कि पूर्ण बहुमत आने के बाद बीजेपी ने एनडीए के दूसरे घटकों को बोल दिया कि बाय बाय, तोड़ लिया। नहीं, वो नहीं। देखिए, विश्वासघात कहाँ होता है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ ये विश्वास, एनडीए का जो गठबंधन है ये विश्वास का है, और विश्वासघात का गठबंधन कहाँ पे होता है? अरे महाराज, हम सब लोग 10 साल से देख रहे हैं, कोई आप पहली बार नहीं बता रहे। पिछली सरकार में क्या हुआ है और कितना गठबंधन के साथियों को इज्जत हुआ है, ये हम सब ने देखा है। ये अब आप सुनाने का नहीं है। अरे अरविंद सर, आगे की बात कहिए। अरविंद सर, देखिए, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी बातें सही हैं, उम्र में भी श्रेष्ठ हैं। मैं ये बोल रहा हूँ यही इसी नीतीश कुमार को, इसी जेडीयू को क्या किया था, इसी शिवसेना को क्या किया, इसलिए वो सब अब मत कहिए। आप ये शिवसेना, शिवसेना के उद्धव ठाकरे का क्या उद्धव ठाकरे से गठबंधन कर रहे हैं? शिंदे से ही कर रहे हैं ना। और शिवसेना के साथ क्या हुआ कि अगर आप गठबंधन की किसी प्रिंसिपल को, तो आप मुझे एक एग्जांपल बताइए। अब ये बिहार में लालू यादव ने बोला अब मैं फिट होके आ गया हूं, फिट कर दूंगा। मीसा भारती ने मटन बना के खिलाया राहुल गांधी को, और उसी कांग्रेस ने बिहार में साफ कर दिया। जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का काफिला अब राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा है। अफसर बिल्कुल, पीएम का काफिला निकल चुका है यहाँ से, और ये सब लोग निकल चुके हैं, राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं। और अब जाकर के समर्थन पत्र पेश करेंगे, देंगे, और फिर सरकार बनाने का उनको बुलावा होगा। तो यहाँ से अब पीएम का काफिला, नरेंद्र मोदी का काफिला भी निकल चुका है। मतलब जो आज एक बड़ा अभिभाषण था पीएम का, वो हमने सुना, और काफिला भी निकल गया है। अब एक फॉर्मेलिटीज के तहत जो आगे की कार्रवाई है वो अब पूरी होनी बाकी है। रचना, यानी औपचारिकताएं बाकी हैं। नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है, मतलब तय है कि एनडीए की सरकार देश में एक बार फिर से, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक बार फिर से। लेकिन जो औपचारिकताएं होती हैं, जो पूरा प्रोसेस है वो हो रहा है। पहले संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी का नाम तय होना, उसका प्रस्ताव रखना, और फिर सभी की सहमति पर चुन लिया जाना। और अब जो काफिला है वो नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन की तरफ गया है, और वहीं पर समर्थन पत्र दिया जाएगा जिसमें एनडीए के बड़े चेहरे होंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टियों, क्योंकि जेडीयू ने आज सुबह ही जो बैठक की है, या फिर चिराग पासवान की पार्टी की जो मीटिंग हुई है, अपने अपने नेता को चुन लिया गया है, और वही एक एक नेता रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पीएम मोदी के साथ में रहेगा। और जानकारी ऐसी कि एनडीए के 19 नेताओं के साथ में नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं। अफसर, जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा आप दोबारा से बताइएगा, तो दोबारा से लौटेंगे आपके पास में। अभी फिलहाल किसको क्या मंत्रालय मिल सकता है, कैबिनेट में किस किस को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और किसकी उम्मीदें क्या क्या है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। कि मिश्रा जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप।
देखिए मैं ये बोल रहा था किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। ऑफ कोर्स कोई आदमी पॉलिटिक्स में है तो वो डेफिनेटली जीत के लिए है, एमपी बने, मिनिस्टर बने, उसकी सरकार बने, ये उम्मीदें तो होती हैं। अगर ये उम्मीद ना हो तो कोई पॉलिटिक्स क्यों करेगा। और किसको क्या मंत्रालय मिलेगा ये एनडीए का गठबंधन अपना तय करेगा एज पर एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का मतलब ये है कि किसी को अगर कोई विशेष मंत्रालय चलाने में विशेष दक्षता हासिल है तो डेफिनेटली गठबंधन में उसका सम्मान किया जाएगा। रही बात कोई भी गठबंधन हो, गठबंधन में मनमुटाव भी होते रहते हैं, गठबंधन में समझौते भी होते रहते हैं। अगर डिरेल होता है तो उसको फिर से पटरी। देखिए यही सारे एनालिस्ट है जो अभी इलेक्शन के पहले तक बोल रहे थे कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। एक जो तस्वीर आज की सबसे ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर वो है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले टीवी स्क्रीन पर हम चला भी रहे थे, जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं। साथ में तीनों बैठे हुए हैं, कैमरा बिल्कुल क्लोज तीनों पर है और तीनों एक दूसरे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, एफर्ट करते हुए बातें कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि थोड़ा जो एक दूसरे के नजदीक जाकर कान में जो बातें कह रहे हैं वो बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। और अब लोग अलग अलग कैप्शन के साथ उन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। आलोक सर, इन कैप्शंस में क्या कुछ है, ये आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप जानते होंगे। तीनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, कैमरा पूरी तरीके से इन तीन पर्सनैलिटी पर रहा, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और आज जब नीतीश कुमार बोले, ऐसे भी नीतीश कुमार चुटीले अंदाज में बोलते हैं, उनके बोलने का अंदाज बड़ा निराला है, लेकिन आज जब बोले तो वहां बैठे तमाम लोग हंसने लगे। नरेंद्र मोदी भी खूब खिलखिलाकर हंसे। देखिए रचना जी, नीतीश जी को मैं वर्षों से जब से वो राजनीति में है देखा है मैंने, और अब थोड़ा बुजुर्ग भी हो गए, ये देखिए उनके उससे, इसलिए मैं ये भी कहूंगा वो कई बार जिस तरह की बातें कहते हैं और जो मुझे थोड़ा, मैं सोशल मीडिया पर उतना आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, अरविंद जी की तरह भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आप चैनल में ही मैं उनका पूरा भाषण लगातार सुन रहा था न्यूज़ के साथ बैठे होने से। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो उस समय कह रहे थे कि और क्या बोल रहा है, अरे आप बोलिए। उन्होंने जब उनसे कहा, जो मुझे थोड़ा बहुत हल्का सा कई बार ऐसा होता है, मैंने पार्लियामेंट वाला लगा लिया था चैनल भी, ताकि और ज्यादा दिखाई सुनाई दे। तो अच्छा, जब कहते हैं ना कि क्या हंसी हंसी में अपनी बात ये भी कह गए कि देखिए जिनको जीतना नहीं था वो सब जीत के आ गए हैं बेकार में, इन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया। और हंसी हंसी में ये भी कह गए कि भाई बिहार के जो काम बचे हैं वो तो आप कर ही देंगे। ये इशारा किस तरफ था? बिल्कुल यही बात है, जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग वो और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश करता रहा है। मैं कल भी कह रहा था, ये सही अरविंद जी जो कह रहे हैं, मैं सही है कि सब बातें सामने नहीं आती। वो विजुअल मीडिया को भी जब तक उनकी अनुमति न हो वहां दूर दूर तक नहीं आती। एक जमाना था जिस समय हम राष्ट्रपति भवन जाते थे, मैं रिपोर्टर के नाते, तो वहां यदि 8 कुर्सी लगी है, पता चला एक कुर्सी उसी समय हट गई। मैंने इंदिरा गांधी के काल से मैं कवर कर रहा हूँ, इसलिए उस समय भी कई चीजें गोपनीय, तब तो कागज पर टाइप होता था तो कहीं लीक होता है। अब इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी कोशिश होती है, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इस चुनाव के परिणाम से पहले एनडीए के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से जो बंद कमरों में, और जरूरी नहीं कि मोदी जी बात करें, यानी तैयारी होता है कि पहले से होती है, और उस तैयारी का नतीजा ही हमने रिजल्ट में भी देख लिया। और अब एनडीए की सरकार बनने में जो भूमिका सभी की रही है वो भी देख लिया। यूं तो वैसे भी, और जैसे ही नीतीश कुमार का जिक्र आया, अरविंद सर मुस्कुराने लगे, उनका रिएक्शन भी मैं लूंगी। यूं तो वैसे भी बिहार चर्चा में बना रहता है, लेकिन जब से 4 जून से रिजल्ट सामने आए, सबसे ज्यादा बिहार और नीतीश कुमार की चर्चा हो रही थी। जो बयान आज उन्होंने दिया, भाषण जो दिया, एक बार सुन लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना,
तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। नीतीश कुमार की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ऐसे तो गंभीर बैठे थे, बस स्माइल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने अपनी बात कही, जोर जोर से ठहाके लगाकर नरेंद्र मोदी हंसने लगे। अरविंद सर, नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में क्या कह गए हैं? जो काम बाकी बचे हैं उन्हें भी जल्दी से पूरा कर दें, साथ ही आगे, क्योंकि टीवी की लिमिटेशंस होती हैं, पूरा भाषण हमने चलाया नहीं, उन्होंने बिहार का भी जिक्र कर दिया। बिहार में जो कुछ काम बचा है वो तो आप कर ही देंगे, मतलब इंश्योर वो कर रहे हैं और कह रहे हैं अब तो हम हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा हमेशा हमेशा वाला बयान उससे पहले भी वो दे चुके हैं। अब ऐसे अवसर पे कोई लिस्ट लेके बैठा हो कि हमको ये चीजें चाहिए, ये मंत्रालय चाहिए, ये तो होता नहीं है। ये चीजें तो अपना कहीं और होती है। लेकिन यहाँ जो बोल रहे हैं, मैं आपको रोक रही हूँ, एक खास तस्वीर मिल रही है। लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी उनके घर पर। चूंकि ये बड़ा अवसर रहा 4 जून का, जब रिजल्ट सभी के सामने आए और अब जब एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मिलने के लिए। जाहिर सी बात है, ऐसे खास बड़े मौकों पर लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बर्थडे के खास मौके पर भी पहुंचे थे। और जैसे ही कुछ और तस्वीरें आएंगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी के घर पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मिलने के लिए। जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी वो तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज दर्शकों तक पहुंचाएगा। अरविंद सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। वही मैं कह रहा था कि ऐसी चीजें, लेकिन अपने तरफ से क्या दबाव होगा, क्या चाहते हैं, इसका इशारा उन्होंने बहुत साफ कर दिया। और वो बातें फिर केसी त्यागी के बयान से, श्रवण कुमार के बयान से, बाकी इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो उधर से तो ये लग रहा है कि मोलतोल में कहीं कमी नहीं है। ये चंद्रबाबू की तरफ से भी, जो उनके सहयोगी हैं, उनके बयानों से भी ये बार बार बात लग रहा है कि मोलतोल। जो कल आलोक जी कह रहे थे, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण बात है कि 4 जो बड़े मंत्रालय हैं उनमें से बीजेपी कोई शेयर करने को तैयार है या नहीं है। डिफेंस, फाइनेंस, विदेश, होम, ये सब बड़े मंत्रालय हैं, तो इनमें से कोई शेयर करे। और मेरे ख्याल से अगर चंद्रबाबू और नीतीश खुद नहीं आते हैं सेंटर में, तो ये मंत्रालय बीजेपी फिर किसी को देगी नहीं। फिर उन पार्टियों से भी ऐसी पर्सनालिटी अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। वैसे मंत्री की काबिलियत काफी लोगों में रहती है और काम मिलने पे दिखता है काम, लेकिन अभी तक जो नाम हैं दोनों तरफ से, उसमें कोई ऐसा नहीं दिखता है कि ऐसे बड़े मंत्रालयों को वो संभाल ले और आसानी से चला ले। अब और इस कैसे सरकार ने तालमेल बढ़िया बिठाया जाएगा, कैसे मंत्रालयों का बंटवारा होगा और कैसे सरकार चलेगी, देश देखना चाहता है। और बड़ा दिलचस्प ये मोड़ राजनीतिक लिहाज से इस वक्त देश में नजर आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बिहार की चर्चा सबसे ज्यादा इस बार हो रही है नीतीश कुमार को लेकर और साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर भी। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो और रील्स नजर आते हैं जहां पर चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है। आज मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान समर्थन के लिए बोल रहे थे, कैसे चेहरे पर चमक थी और क्या बोले, सुन लेते हैं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. मेरी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष, 24.5 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के
पर्वत को काटा पर्वत पुरुष दशरथ मांझी, दृढ़ इच्छा के धनी उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हम सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें। राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। पार्टी के नेता समर्थन देते हुए जिसके जितने ज्यादा नंबर उसकी शायद उतनी मजबूत दावेदारी होगी। सभी नेताओं को हमने सुना, अनुभवी नेता, लेकिन चिराग पासवान जो वक्त के साथ साथ अनुभव भी ले रहे हैं और ज्यादा मैच्योर भी हो रहे हैं। उनके पिता अगर आज होते तो और ज्यादा खुशी उन्हें इन तस्वीरों को देखकर होती। मोदी के हनुमान का वो पूरा काम कर रहे हैं, सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं।